Good morning. So just now I bought, अभी भी मैं ख़रीद के लाया हूँ मैं। तो देखा जाए क्या क्या मैं लाया हूँ। कितना खर्च किया मैंने? 5 यूरो, 5×9=45, 450 रुपये। और 450 रुपये में क्या क्या मिला मुझे? एक ये अगवा खाते, और क्या मिला, और ये एक आम मिला। 450 रुपये में दो चीज़ें केवल मिली। अब दोनों का दाम देखूं, अगर लिखा हो टिकट पे। यही तो समस्या है, टिकट पे कभी लिखा नहीं रहता है कि 4 यूरो 98 सेंट्स, यही लिखा हुआ है बस केवल। 5 यूरो 50 सेंट्स पर केजी है, और 1 किलो के आसपास है। 5 यूरो 50 सेंट्स पर केजी, 450, 500 रुपये पर किलो दोनों है। 500 रुपये पर किलो, ये भी 500 रुपये पर किलो, ये भी 500 रुपये पर किलो। वाह, विदेश में रहने का यही चक्कर होता है कि जो है चीज़ें इंडिया में रहता तो कम से कम 500 रुपये का 6-7 तो मिल ही गया होता आम। इसका तो मुझे पता नहीं, ये कभी ख़रीदा नहीं है इंडिया में, इसको तो सही पता है मुझे। अब चला जाए, टेस्ट किया जाए, देखा जाए कि कैसा है टेस्ट में। मुझे बोला गया कि ये 1-2 दिन में कंज्यूम करने लायक है, ये कड़ा नहीं है। सही बात है, कड़ा नहीं है। तो इसकी जो है मैं चटनी बनाऊंगा, और इसको जो है खाना खाने के बाद जो है खाऊंगा इसको। ब्रेकफास्ट में ये सोचा था खाने के लिए, अभी तक खाया नहीं मैंने। टर टर टर। तो ये है दाम। ये दाम होता है विदेशों में सामान का। सामान का दाम आप देख रहे हैं, काफ़ी जो है। तो चलिए ठीक ही है, कंज्यूम कम होगा और क्या। Okay, so I'm going to take enjoyment of this vegetables, fruits. These fruits, not vegetables. Tara tara tara, tara tara tara. आम खाओ, लंगड़ा आम। ये पता नहीं कौन सा आम है। लंगड़ा आम, चौसा आम, कौन कितने तरह के होते हैं? लंगड़ा आम, चौसा आम, और कितने होते हैं और तो मुझे पता नहीं है। लंगड़ा आम, आम छोटे छोटे होते हैं, और एक बड़े बड़े आम होते हैं। तो यहाँ आम जो है साउथ ऑफ स्पेन में बताया जाता है कि वहाँ पैदा होता है। जो अफ्रीका के आसपास का एरिया है, वहाँ पे पैदा होता है, वहाँ पे आम पैदा होता है। नहीं तो फिर ये इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट जो है मैंने देखा है लैटिन अमेरिका और एशिया, ज़्यादातर लैटिन अमेरिका से ही लाते हैं। इसका तो पता है, लैटिन अमेरिका से जो है पेरू और इक्वाडोर, यहाँ से आता है ये। आम का मालगा का मैंने देखा है एक बार, और कहाँ से आता है ये मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये भी मुझे पता है कि इंडिया से आम जो है ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन से फिर जो है यूरोप में जो है इसकी सप्लाई होती है।
और चूँकि आजकल ब्रिटेन और यूरोप के बीच में लड़ाई है, ब्रेग्जिट है। ब्रेग्जिट मतलब अब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रह गया है, तो इसके कारण जो है जो सप्लाई चेन है प्रोडक्ट्स का, उस पर कुछ असर पड़ा है। क्योंकि पहले होता था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज़ जो हैं उनसे जो है ब्रिटेन आता था इंपोर्ट होके, फिर वहाँ से जो है यूरोप में जो है, या इटली में कम होता था, ब्रिटेन से ही ज़्यादा था, तो वहाँ से फिर आता था इधर की तरह। और उसका रीज़न भी है क्योंकि ब्रिटेन में इन देशों का पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है। यूरोप में उतना देर नहीं है, पर इन ब्रिटेन में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार एक बांग्लादेशी की दुकान पे था, वो भी बता रहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट अब उसको, इंडियन प्रोडक्ट्स उसको अब दुकान पे मतलब रखने के लिए बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो मैंने पूछा क्यों? कह रहा है कि ये ब्रेग्जिट के कारण जो है जो ब्रिटेन से जो है यूरोप में प्रोडक्ट नहीं आ सकते हैं, एशिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं आ सकते, तो उसके कारण जो है उसके जो है सप्लाई पे इफ़ेक्ट है। तो इसके कारण उसको जो है वो मैड्रिड जाता था सामान लाने के लिए अपनी दुकान के लिए, तो कह रहा है वहाँ से लोग बता रहे हैं कि जो है प्रोडक्ट ही नहीं आता है, तो हम आपको सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये था चक्कर। तब बता रहा था कि वो अब कोशिश किया जा रहा है इटली के माध्यम से, कि इटली में जो एक नया रूट ओपन करने के लिए कहा, कि एक नया सप्लाई हब बनाने के लिए एशियन कंट्रीज़ के लिए। तो इटली से जो है लग रहा है उन लोग को कि इटली से सामान जो है ये सप्लाई हो सकता है। चलिए, और चाइना का तो बताइए, चाइना तो यहाँ तक रेल आती है मैड्रिड तक वो तो अपना सप्लाई चेन पूरे यूरोप में फैला रखा है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर और जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, और ये सब कंट्रीज़ जो हैं, ये सब ज़रूर जो है ब्रेग्जिट के कारण जो है उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए, तो मैं जो है आम का एंजॉय करूं और नाश्ता पानी बनाऊं, खाना पानी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।